बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। जनरली हमारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से इन 10-15 टॉपिक से ही सवालात पूछे जाते हैं। ओके, हमने करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक शुरू किया था स्पोर्ट्स में हमने आके चेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्पोर्ट्स का ही करंट अफेयर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज हम स्पोर्ट्स में पढ़ने वाले हैं फुटबॉल के बारे में। ओके, पहले हम आके फुटबॉल का कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी हाल फिलहाल में फुटबॉल से रिलेटेड करंट अफेयर्स गुजरे हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, फुटबॉल का दूसरा नाम है सॉकर। ओके, फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर है और इसकी शुरुआत आके इसकी ओरिजिन आके ब्रिटेन से होती है। ओके, और ये जो फुटबॉल है ये मोस्टली आके यूरोप में खेला जाता है, उसके बाद आके साउथ अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, फुटबॉल जो गेम है ये बहुत सारे कंट्रीज़ का नेशनल गेम है, इसलिए ये सवाल हमसे पूछा नहीं जाने वाला है। ओके, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। एक का नाम आके सुनील छेत्री है, दूसरा के भाईचुंग भूटिया है, तीसरा के मेसी है, चौथा के रोनाल्डो है। ओके, देखो ये दो आके इंडियन प्लेयर्स हैं और ये दो आके फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं फुटबॉल में। ओके, देखो हमारे एग्ज़ाम में कुछ सवालात पूछे जाते हैं नंबर ऑफ़ प्लेयर्स को लेकर। ओके, कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स आते हैं, इस तरह के सवालात हमसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आके फुटबॉल जो गेम है इसमें आके एक टीम से 11 लोग खेलते हैं। ओके, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन फुटबॉल गेम 11 पर ईच टीम। ओके, हर टीम से फुटबॉल में 11 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन फुटबॉल आके 11 है। ओके, तो इसी तरह से और दूसरे भी गेम्स हैं जिसमें आके नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 11 हैं। वो कौन कौन से हैं? एक आके हॉकी है, दूसरा आके क्रिकेट है। ओके, एक आके हॉकी है, दूसरा आके क्रिकेट है, जिसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आके 11 है। ओके, तो इस तरह से 3 स्पोर्ट्स हो गए जिसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आके 11 है। एक आके फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा क्रिकेट। ओके, तो ये 3 स्पोर्ट्स में आके नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आके 11 होते हैं पर ईच टीम। ओके, ये जो फुटबॉल गेम है ये आके 90 मिनट्स तक खेला जाता है। ओके, ये जो फुटबॉल गेम है ये आके 90 मिनट्स तक खेला जाता है। इसमें 2 हाफ्स होते हैं, एक आके 45 मिनट्स का फर्स्ट हाफ होता है और दूसरा आके सेकेंड हाफ आके 45 मिनट्स का होता है। तो इस तरह से ये जो फुटबॉल गेम है ये आके 90 मिनट्स तक खेला जाता है। ओके, देखो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एक आके गोल है, दूसरा के पेनल्टी किक है, तीसरा के डिफेंडर है, इसी तरह से चौथा के गोलकीपर है। तो इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आके फुटबॉल से रिलेटेड हैं। देखो फुटबॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कप्स हैं, लेकिन इनमें आके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आके संतोष ट्रॉफी है, दूसरा आके दुरंत कप है, तीसरा के फीफा वर्ल्ड कप है। ओके, तो ये 3 कप आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे कप्स हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं, वो भी आके आपको याद करके ही जाना है। ओके, देखो यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कप्स हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स हैं आके कौन कंडक्ट करवाती है बोले तो एक आके वर्ल्ड लेवल पे आके फीफा करवाती है, और इंडिया लेवल में या फिर नेशनल लेवल में आके AIFF करवाती है। ओके, तो चलो भैया पहले हम ये जो फीफा एंड AIFF है क्या, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर फीफा का आगे फुल फॉर्म क्या है बोले तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, फीफा की शुरुआत आके 7 कंट्रीज़ ने आके मिलकर की थी। ओके, एक आके बेल्जियम है, दूसरा आके डेनमार्क है, तीसरा के फ्रांस है, चौथा के नीदरलैंड्स है, पाँचवां के स्पेन है, छठवां के स्वीडन है और सातवां के स्विट्ज़रलैंड है। ओके, इन 7 कंट्रीज़ ने मिलकर फीफा की शुरुआत की थी। ओके, देखो फीफा की शुरुआत किस लिए हुई बोले तो इन 7 कंट्रीज़ के दरमियान फ्रेंडशिप बढ़ सके, इनके दरमियान रिश्ते अच्छे हो सके, इसीलिए आके फीफा की शुरुआत की गई थी। ओके, फीफा का इस्टेब्लिशमेंट आके 21 मई 1904 को हुआ था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर्स क्या है बोले तो ज्यूरिख है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, देखो एट प्रेजेंट फीफा के आके 210 मेंबर्स हैं। ओके, पहले आके 211 मेंबर्स थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वार चल रहा है, इसके चलते हुए रशिया को आके फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। तो पहले आके 211 मेंबर्स थे, लेकिन अब आके 210 मेंबर्स हैं। ओके, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है बोले तो इनफैंटिनो है। ओके, इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है बोले तो इनफैंटिनो है। ओके, तो ये रहा इंटरनेशनल लेवल में फ़ुटबॉल को कंडक्ट कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो कि फीफा था। ओके, चलो अब हम ये समझते हैं कि इंडिया लेवल में फ़ुटबॉल के कॉम्पिटिशन्स कौन कंडक्ट करवाता है। ओके, इंडिया लेवल में आके फ़ुटबॉल के कॉम्पिटिशन्स आके IFF करवाता है। ओके, इसका मतलब क्या है बोले तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आके इंडिया लेवल में जितने भी कॉम्पिटिशन्स है वो आके कंडक्ट करवाता है। ओके, ये IFF ये आके कब कायम हुआ बोले तो 1937 में। ओके,
AIFF आके 1937 में, मतलब आज़ादी से 10 साल पहले आके इसका क़याम किया गया। ओके, और ये आके आज़ादी के 1 साल बाद आके फीफा से जुड़ गया। ओके, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है बोले तो न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है बोले तो कल्याण चौबे जी हैं। ओके, तो ये रहा फुटबॉल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। ओके, चलो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड 2023 का करंट अफेयर्स। ओके, मजा नहीं आ रहा है तो क्या नाचो मैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये क्या बात करता है यार। जान दे देंगे इसके लिए। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाई को शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। एक तो लाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाई को शेट ठोक दीजिए। समझ रहे हो ना। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो चलो अब हम फुटबॉल से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो, जिस तरह क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल इसी तरह से फुटबॉल में भी वर्ल्ड कप होता है, और फुटबॉल के वर्ल्ड कप को ही हम फीफा कप कहते हैं। ये जो फीफा का मेंस का वर्ल्ड कप है, ये आके 4 साल में सिर्फ एक ही मरतबा हेल्ड किया जाता है। ओके, लास्ट टाइम ये हेल्ड हुआ था 2018 में, और रिसेंटली ये हेल्ड हुआ है 2022 दिसंबर में, और नेक्स्ट ये हेल्ड होने वाला है 2026 में। ओके, देखो 2018 में ये आके रशिया में हेल्ड हुआ था, और इसके विनर आके फ्रांस थे। अब 2022 में आके ये आके कतर में हेल्ड हुआ है, जिसके विनर आके अर्जेंटीना है, और 2026 में आके ये आके कनाडा, USA एंड मेक्सिको में हेल्ड होने वाला है। ओके, देखो जनरली हमारे एग्ज़ाम में आके फीफा से रिलेटेड सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। एक आके इसका विनर पूछ लिया जाता है, और दूसरा आके इसका होस्ट पूछ लिया जाता है। ओके, विनर मतलब कौन जीता है ये पूछ लिया जाता है, होस्ट मतलब ये फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ पर हेल्ड हुआ है ये पूछ लिया जाता है। ओके, देखो कभी कभार होता क्या है बोले तो फीफा की हिस्ट्री के बारे में भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं, और कभी कभार इसके फैक्ट से भी सवाल बन जाते हैं, और बहुत रेयरली आके इसके अवार्ड से भी हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो भैया सबसे पहले फीफा की हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले फीफा का वर्ल्ड कप 1930 को हेल्ड हुआ था, और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था बोले तो यूरोगी में हेल्ड हुआ था। ओके, सबसे पहले फीफा का वर्ल्ड कप यूरोगी में हेल्ड हुआ था, और इसका विनर भी आके यूरोगी ही था। ओके, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फ़ुटबॉल का ओरिजिन आके ब्रिटेन से होता है, और ये बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ खेला जाता है बोले तो एक आके यूरोप में, दूसरा आके साउथ अमेरिका में। ओके, फुटबॉल आके बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ खेला जाता है बोले तो एक आके यूरोप में, दूसरा आके साउथ अमेरिका में, और ये जो यूरोगी है ये यूरोगी आके साउथ अमेरिका का ही एक कंट्री है, जहाँ पर सबसे पहले फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप 1930 को हेल्ड हुआ था, और इसका विनर भी आके यूरोगी ही था। और 2018 में आके ये वर्ल्ड कप आके रशिया में हेल्ड हुआ था, और इसका विनर आके फ्रांस था। ओके, और ये जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है जो कि कतर में हेल्ड हुआ था, और इसका विनर आके अर्जेंटीना है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 2022 के वर्ल्ड कप को पढ़ने से पहले फीफा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है इसे आके सबसे ज़्यादा बार आके ब्राज़ील ने जीता है 5 टाइम्स। ओके, उसके बाद आके जर्मनी ने जीता है, उसके बाद आके इटली ने जीता है, और उसके बाद आके 3 टाइम्स विनर अर्जेंटीना है। ओके, लास्ट टाइम जो विनर है 2022 का अर्जेंटीना, इन्होंने आके टोटली आके तीसरी मरतबा ये टाइटल जीता है।
ये बातें तो आपको अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में हेल्ड हुआ था, और ये कहाँ हेल्ड हुआ था बोले तो यूरोगी में हेल्ड हुआ था, जिसका विनर भी आके यूरोगी ही था। ओके, लास्ट टाइम 2018 में आके फीफा का वर्ल्ड कप रशिया में हेल्ड हुआ था, और इसका विनर आके फ्रांस था। ओके, और नेक्स्ट आके मतलब 2026 का फीफा का वर्ल्ड कप आके कहाँ हेल्ड होने वाला है बोले तो कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्ड होने वाला है। देखो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर्मेट में। देखो पहले आके 12x4 की ग्रुपिंग हुआ करती थी, अब आके 16x3 की ग्रुपिंग की गई है। ओके, पहले आके 12 ग्रुप्स हुआ करते थे और हर ग्रुप में आके 4 टीम्स को रखा गया था। अब आके नेक्स्ट जो है वर्ल्ड कप हेल्ड होने वाला है उसमें आके 16 ग्रुप्स को रखा गया है और हर ग्रुप में आके 3 टीम्स को रखा गया है। ओके, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ मैचेस भी आके बढ़ गए हैं। ओके, पहले आके 64 मैचेस हुआ करते थे, अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए आके 104 मैचेस का इरादा है। ओके, पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। A few moments later. मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो चलो भैया अब हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 पर एक नज़र डालते हैं। देखो इस बार का एडिशन आके 22nd एडिशन था। ओके, यहाँ पर भी 2022, यहाँ पर भी 22। ओके, और ये कब से कब तक खेला गया बोले तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला गया है। ओके, और ये कहाँ पर खेला गया है बोले तो ये आके कतर में खेला गया है। ओके, कतर इज़ द फर्स्ट मुस्लिम नेशन टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप। ओके, कतर ऐसा पहला मुस्लिम देश है जिसमें आके फीफा का वर्ल्ड कप पहली मर्तबा खेला गया है। ओके, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में आके ये सिर्फ 2 ही मर्तबा हुआ है। ओके, पूरे एशिया में आके दो ही मर्तबा खेला गया है। पहली मर्तबा कब खेला गया था? 2002 में खेला गया था, और ये कहाँ पर खेला गया था बोले तो जापान एंड साउथ कोरिया में पहली मर्तबा खेला गया था। ओके, पहली मर्तबा एशिया में आके 2002 में खेला गया था, और 20 साल बाद फिर से एशिया में खेला गया है, और ये कहाँ पर खेला गया है बोले तो कतर में खेला गया है। ओके, तो यहाँ से हमें 2 बातें मालूम पड़ी। ओके, कतर ऐसा पहला मुस्लिम देश है जहाँ पर आके फीफा का वर्ल्ड कप पहली मर्तबा खेला गया है, और अगर हम पूरे एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया में आके सिर्फ और सिर्फ दूसरी मर्तबा ही ये खेला गया है। ओके, देखो पहला मैच किस किस के बीच हुआ था बोले तो कतर एंड इक्वेडर के बीच में हुआ था। ओके, पहला मैच आके कतर एंड इक्वेडर के बीच में हुआ था, और एक कौन से स्टेडियम में हुआ था बोले तो अल बैत। ओके, अल बैत स्टेडियम में फीफा का ओपनिंग मैच हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था बोले तो कतर एंड इक्वेडर। ओके, और फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ था बोले तो अर्जेंटीना एंड फ्रांस के बीच हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था बोले तो ल्यूसेल स्टेडियम में हुआ था। और ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है ये आके किसने अनवील किया था बोले तो, और किसने इसे बेपर्दा किया था बोले तो दीपिका पादुकोण एंड कैसिलस ने किया था। ओके, देखो यहाँ पर ये रही दीपिका पादुकोण और ये रहा कैसिलस। ओके, कैसिलस आके एक फार्मर स्पेनिश प्लेयर है। ओके, और दीपिका पादुकोण के बारे में तो आप जानते ही हैं। ओके, और ये कौन से स्टेडियम में हुआ था बोले तो ल्यूसेल स्टेडियम में फाइनल मैच से पहले ये चीज़ें हुई थी। ओके, देखो इस बार आके टोटल टीम्स कितने थे बोले तो 32 टीम थे, और टोटल मैचेस कितने थे बोले तो 64 मैचेस थे, और टोटल गोल्स कितने हुए बोले तो 172 गोल्स हुए। ओके, और इस बार का मोटो क्या था बोले तो ला ईब था। ओके, ला ईब इस बार का मोटो था, और इसका मतलब क्या है बोले तो सुपर स्किल्ड प्लेयर। ओके, इस बार का मोटो या फिर इस बार का मास्कोट आके ला ईब था, और इसका मतलब क्या है बोले तो सुपर स्किल्ड प्लेयर। ओके, और ये कुछ रहे अपकमिंग इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट फीफा का वर्ल्ड कप 2026 में हेल्ड होने वाला है, और ये कहाँ पर खेला जाने वाला है बोले तो यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में खेला जाने वाला है, और ये आके 23rd एडिशन है। ओके, और इसी तरह से फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 मतलब इसी साल आके वुमेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये कहाँ पर होने वाला है बोले तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होने वाला है। ओके, और इसी तरह से फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडोनेशिया में होने वाला है। ओके, और इसी तरह से फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पर हेल्ड होने वाला है बोले तो पेरू में हेल्ड होने वाला है। ओके, तो ये रहे कुछ अपकमिंग इवेंट्स, ये यहाँ से भी हमारे एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। ओके, चलो भैया कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं फीफा 2022 से रिलेटेड। ओके, देखो यहाँ इन सब अवार्ड्स में आके एक अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या है बोले तो बेस्ट प्लेयर। ओके, बेस्ट प्लेयर अवार्ड आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसे मिला था बोले तो मेसी को मिला था, जो कि अर्जेंटीना का प्लेयर है। ओके, देखो बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिलने का मतलब क्या है बोले तो गोल्डन बॉल मिलना। ओके, गोल्डन बॉल आके किसे मिला था बोले तो मेसी को मिला था। ओके, और इसी तरह से गोल्डन बूट किसे मिला था बोले तो गोल्डन बूट मतलब जूता किसे मिला था बोले तो ये यम बप्पे को मिला था। ओके, यम बप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था, और इसी तरह से गोल्डन ग्लव मतलब जो हाथ में पहनते ना ग्लव्स, इसी को आके, और इसे आके किस लिए मिला था बोले तो क्योंकि ये बेस्ट गोलकीपर था। ओके, गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया जाता है बोले तो बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, और इसका नाम क्या था बोले तो
मार्टिनेज था और ये कहाँ का रहने वाला था बोले तो ये अर्जेंटीना का रहने वाला, अर्जेंटीना का प्लेयर था। ओके, देखो इसी तरह से ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये नाम आके याद रख लें। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बोले तो ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी मेंस के वर्ल्ड कप में फीमेल अंपायर को रखा है। ओके, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी मेंस के वर्ल्ड कप में फीमेल अंपायर या फिर फीमेल रेफरी को रखा है। ओके, वो फर्स्ट फीमेल रेफरी कौन है बोले तो स्टीफेन, क्या नाम है इसका, फरा पार्ट है। ओके, फरा पार्ट आके फर्स्ट फीमेल रेफरी है जिन्होंने आके मेंस के वर्ल्ड कप में अंपायरिंग की है। ओके, तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। ओके, चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये पबजी वाला है क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। ओके, ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है बोले तो क्योंकि ये इंडिया में हुआ है और ये इससे पहले आके इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, देखो एक्चुअली हुआ क्या था बोले तो ये जो फीफा है इस फीफा ने ऑल इंडिया फेडरेशन को बैन कर दिया था 2 साल के लिए। और देखो ऑल इंडिया फेडरेशन को बैन करने की वजह से ये जो इवेंट है फीफा अंडर 17 2022 वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये जो इवेंट है ये आके कैंसिल कर दिया था। ओके, ये कैंसिल कर दिया था। फिर से आके ऑल इंडिया फेडरेशन ने फीफा के पास गए और वहाँ पर आगे उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने आके फिर से इंडिया को अनबैन किया और जिसकी वजह से ये जो इवेंट है ये आके इंडिया में हो पाया। ओके, देखो जैसे ही इंडिया को बैन कर दिया गया था तो लोग समझ रहे थे कि ये जो इवेंट है ये आके इंडिया में अब नहीं होने वाला है। ओके, तो फिर से आके इंडिया ने आके जाके फीफा से रिक्वेस्ट की, उसके बाद जाके आके ये इवेंट इंडिया में हुआ है। तो इसलिए आके ये आके ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ये आके इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, एक ही सवाल पूछ सकता है कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ खेला गया था बोले तो इंडिया में खेला गया था। और इससे ज़्यादा एक सवाल और पूछ सकता है कि इसका विनर कौन था। ओके, विनर आके स्पेन था। ओके, और इसका मोटो क्या था बोले तो मोटो क्या है, किक ऑफ द ड्रीम, और इसका मोटो था। और ये आके इंडिया में फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था बोले तो नवी मुंबई में आके खेला गया था। ओके, और ये जो टूर्नामेंट है ये टूर्नामेंट आके 2 साल में एक ही मरतबा होता है। ओके, और इसी तरह से इसका रनर अप कौन था बोले तो रनर अप आके कोलंबिया था। ओके, और ये सबसे पहली मरतबा कब खेला गया था बोले 2008 में खेला गया था। ओके, सबसे ज़्यादा बार किसने जीता था बोले तो नॉर्थ कोरिया एंड स्पेन ने आके इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीता है। ओके, तो ये रही कुछ बातें फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड। ओके, 2 सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक आके इसका होस्टिंग किसने की थी बोले तो इंडिया ने की थी और इसका विनर कौन था बोले तो स्पेन था। ओके, पता एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। रुको जरा, सब्र करो। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो चलो भैया नेक्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे संतोष ट्रॉफी है। ओके, ये आगे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आके आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। देखो संतोष ट्रॉफी सबसे पहले कब खेला गया था, कब स्टार्टिंग किया था बोले तो 1941 में सबसे पहले खेला गया था। और ये संतोष ट्रॉफी ये नाम किस लिए पड़ा था बोले तो किसी महाराजा का नाम संतोष था। ओके, और ये इसका फर्स्ट विनर कौन था बोले तो वेस्ट बंगाल था। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन था बोले तो वो भी वेस्ट बंगाल ही है, 32 टाइम्स आके इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, और ये जो 76 संतोष ट्रॉफी ये कहाँ पर खेला गया था, मतलब ये जो रिसेंटली संतोष ट्रॉफी हेल्ड हुआ है ये कहाँ पर इसका फाइनल मैच खेला गया था बोले तो सऊदी अरेबिया में खेला गया था। ओके, और इसका विनर कौन था बोले तो कर्नाटका था जो आके 54 ईयर्स बाद आके ये टूर्नामेंट को जीता है। ओके, और इसका रनर अप कौन था बोले तो मेघालय था। और इसे आके कौन सा ट्रॉफी मिलता है बोले तो कामाला गुप्ता ट्रॉफी। ओके, देखो ये संतोष ट्रॉफी, ये संतोष टूर्नामेंट आके ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें आके विनर के साथ साथ आके जो रनर अप है उसे भी अवार्ड दिया जाता है, उसे भी ट्रॉफी दी जाती है। और इसी तरह से जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस में जो आया है उस टीम को भी आके कुछ ना कुछ अवार्ड दी जाती है। देखो सेकंड रनर अप को क्या मिलता है, कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलता है। और इसी तरह से थर्ड प्लेस में जो आया है उसे क्या मिलता है बोले तो संपंगी कप मिलता है। ओके, देखो आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही सवाल यहाँ से आने वाला है, या तो ये पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी 2023 का चैंपियन और विनर कौन है बोले तो कर्नाटका है। ओके,
या तो ये पूछ सकता है कि इसका फाइनल्स कहाँ पर हुआ है। ओके, इसका फाइनल आके सऊदी अरेबिया में हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है कि संतोष ट्रॉफी आके इंडिया से बाहर खेला गया है। तो इसलिए आके यहाँ से सिर्फ 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका विनर आगे कौन है? कर्नाटका है और ये 54 ईयर्स बाद इसने आके ये जीता है। और इसी तरह से इसका फाइनल कहाँ पर हुआ है बोले तो सऊदी अरेबिया में इसका फाइनल हुआ है। देखो वैसे तो फुटबॉल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं। ओके, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आके संतोष ट्रॉफी है। ओके, और इसके अलावा भी दूसरे ट्रॉफीज़ हैं, उसके बारे में भी एक बार नज़र कर लेते हैं। तो ये रहे फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफीज़। ओके, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं बोले तो एक आगे दुरंत कप है और इसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप है, इसी तरह से कलिंगा कप है और इसी तरह से कौन सा है और एक सुबर्तो कप, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है बोले तो संतोष ट्रॉफी है। ओके, और इसी तरह से आके एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है बोले तो दुरंत कप है। ओके, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है बोले तो दुरंत कप है और ये आके कब शुरू किया गया था बोले तो 1888 में। ओके, और इसका रिसेंट विनर 2023 में आके इसका विनर कौन था बोले तो बेंगलुरु FC था। ओके, और ये आके 131st एडिशन था। ओके, और इसी तरह से ISL नाम का भी एक चीज़ है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, जिस तरह IPL होता है क्रिकेट में, बिल्कुल इसी तरह से फुटबॉल में आके ISL होता है। ओके, ISL मतलब इंडियन सुपर लीग। ओके, देखो ये जो ISL है इसकी शुरुआत आके 2014 में हुई थी और इसका रिसेंट विनर कौन है बोले तो इसका विनर आके ATK मोहन बगान इसका विनर है। ओके, तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फुटबॉल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको करना क्या है, लाइक कर देना है और इस वीडियो को आगे आपके दोस्तों तक शेयर कर देना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आके बेल का आइकन दबा देना है। ओके, तो चलो भैया नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।